अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MGT 502 के क्विज नंबर 1 को सॉल्व। ठीक है, 2 सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। वीडियो को कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अपना क्विज जो है वो अच्छे से सॉल्व कर सकें। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है जीमेल पे। जीमेल ID है irslaaktar@gmail.com। हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। मार्क्स जो हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। MCQs नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स पर्सनालिटी। ठीक है, कि हमने वो इन्वायरमेंटल फोर्स बताना है जो पर्सनालिटी को शेप्स करता है। ठीक है, शेप करता है वो एक्सपीरियंस हो सकता है, जेंडर, ब्रेन साइज या फिर हाइट। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल यानी कि एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है वो एक इन्वायरमेंटल फोर्स है जो पर्सनैलिटी को शेप करती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम विद द मेयर्स ब्रिक टाइप इंडिकेटर एज अ मेयर ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, कि हमने बताना है कि इसकी ये जो मेयर ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है, इसकी इंडिकेटर में क्या मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी मेजर प्रॉब्लम बतानी है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, इट ट्रेंड्स टू ओवर एम्फसाइज इंट्यूटिव personality traits, it categorized individual as either one type or another। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी मेजर ऑफ पर्सनैलिटी में जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक इट इम्पीरेटिव दैट ऑर्गेनाइजेशंस बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, कि वो कौन सा इनमें से फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन को फास्ट, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पीरेटिव बनाता है और फास्ट एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, तो वो फैक्टर कौन सा है? एडवांसेस इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल और फास्ट करती है। ठीक है, मेक इट इम्पीरेटिव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, हमने बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है कि ओल्डर एम्प्लॉयज़ जनरली हैव लोअर प्रोडक्टिविटी देन यंगर वर्कर्स। ठीक है, कि जो ओल्डर एम्प्लॉयज़, पुराने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो यंगर जो न्यू वर्कर्स आते हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होती है। सॉरी, यहाँ पे कम होती है लिखा है। ठीक है, कि जो पुराने वर्कर्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका जो काम है वो कम होता है नए वर्कर की निस्बत। नेक्स्ट क्या है कि जो पुराने वर्कर हैं उनका अवॉइडेबल एब्सेंस। ठीक है, कि इट्स अवॉइडेबल, ठीक है, कि उनका जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यंगर वर्कर्स की निस्बत उनकी जो एब्सेंट होती है, ठीक है, उसका रेट कम होता है, यानी कि वो कम छुट्टियां करते हैं। ओल्डर एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू क्विट दियर जॉब देन यंगर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ओल्डर एम्प्लॉयज़ आर परसीव टू बी मोर फ्लेक्सिबल देन यंगर वर्कर्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, तो उनका काम तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इट्स मीन ये भी फॉल्स है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकसेस अपॉन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर एक्सेप्ट। ठीक है, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो फोकस करता है इन तमाम, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन हैं और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिन पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो फोकस करता है। ठीक है, और वो हमने बताना है जिस पे फोकस नहीं होता। जॉब सेटिस्फेक्शन है, ग्रुप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ये हमारा इसका करेक्ट वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है MCQs नंबर 6 द स्टडी विच इनेबल्स अस टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स दियर एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़ इज़ नॉन एज। ठीक है, कि वो स्टडी जो हमें इनेबल करती है, ठीक है, हमें सिखाती है ह्यूमन बींग्स को लर्न करना उनको, ठीक है, और एक्टिविटी और सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को लर्न करना सिखाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं।
सोशियोलॉजी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, या फिर एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा वो होगा हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। ये जो सोल्यूशन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये पेड सोल्यूशन है स्टूडेंट का। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल पे जीमेल आईडी है islakhtar@gmail.com। MGT502 के अलावा भी आप किसी भी सब्जेक्ट का पेड क्विज करवा सकते हैं जिसकी आपकी तैयारी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 7 क्या है। इंट्रोड्यूसिंग टू लिटिल चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू। ठीक है, कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में टू लिटिल चेंज करते हैं तो वो किस चीज़ को लीड करेगा, कम्पिटिटिवनेस को लीड करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 8 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स गिवन है ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमने बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो गोल ओरिएंटेड भी होती हैं, सोशल एंटिटीज़ भी होती हैं, और ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोज सिस्टम जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती। इट्स मीन कि हमारा जो करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है ऑल ऑफ द गिवन आर ट्रू अबाउट लर्निंग एक्सेप्ट दैट इट। ठीक है, कि लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है उसके अबाउट यहाँ पे 3 स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं और एक रॉन्ग है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो हमने बतानी है। इफेक्ट एप्टीट्यूड, लर्निंग जो है वो इफेक्ट करती है एप्टीट्यूड को। रिक्वायर्स अ चेंज इन बिहेवियर, रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, कैन हैव अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो लर्निंग जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं होती। अगर आपने कुछ सीख लिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सीखने के लिए आपको एक्सपीरियंस, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास है कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आप BS कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपकी डिग्री है, ठीक है, आप वो कर रहे हैं, तो अब ये आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस मतलब इस तरह से तो नहीं था कि अगर आपने पहले से BS किया होगा तो फिर आप ये सीख सकेंगे, तो इसी तरह से है ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है फिनोमिना ऑफ परसेप्शन टेल्स अस दैट। ठीक है, कि परसेप्शन का जो फिनोमिना है वो हमें क्या बताता है या उसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग है कि पीपल इंटरप्रेट द इनपुट फ्रॉम देयर सेंसेस टू गिव मीनिंग। ठीक है, कि अपनी सेंस के अकॉर्डिंग जो है लोग जो है अपनी सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालते हैं, तो ये परसेप्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs क्विज नंबर MGT 502 का क्विज नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। सोल्यूशन क्विज 1 है, सोल्यूशन 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ज़रार इज़ हाईली कमिटेड एंड हैज़ एन अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्क्स। ठीक है, ही फील ही इज़ अ ट्रू मेंबर ऑफ द कंपनी ही इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट वन है थिंकिंग पैटर्न ऑफ अ साइंटिस्ट एंड इनोवेटर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ। ठीक है, कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनका थिंकिंग पैटर्न और उनकी इनोवेटर का जो मेथड होता है, किसी चीज़ को इनोवेट करने का जो मेथड होता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसकी, ये क्रिएटिव थिंकिंग की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ग्रुप प्रोसेसेस एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल साइंस। ठीक है, कि ग्रुप प्रोसेसेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो अंडरस्टूड हो रही है, तो किस बिहेवियरल साइंस के थ्रू हो रही है, फिजिकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सोशल फिजिकोलॉजी। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इसका जो इतनी लंबी स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं पहले इतना बोल के तो थोड़ा थक गई हूँ, तो ये स्टेटमेंट जो है आप खुद रीड करें और इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है।
नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 5 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वुमेन एंड इमोशंस। ठीक है, कि वुमेन एंड इमोशंस के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि दे आर अनकम्फर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग इमोशन। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, वो इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं कंफर्टेबली। ठीक है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है। दे आर लेस एबल टू रीड एंड आइडेंटिफाई इमोशंस इन अदर्स। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, बिकॉज वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से दूसरे के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रीड कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दे आर मोर कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हमने ऑर्डर जो है करेक्ट ऑर्डर देखना है कौन सा है। यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, तो इस तरह से तो नहीं होता कि मतलब लीड भी, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, लीड कंट्रोलिंग सारा कुछ करके तो प्लानिंग बाद में हो रही है, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग होती है। ठीक है, प्लानिंग होती है, प्लान करके फिर और चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर लीड किया जाता है और फिर कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन अगेन एक लंबी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका जो मैं आपको दिखा देती हूँ सोल्यूशन क्या होगा, निगलेक्ट, वॉइस, लॉयल्टी एंड एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट कब होगा कि मतलब अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं, ठीक है, तो आपने क्या है, आपने जॉब छोड़ दी है। ठीक है, तो वो एग्जिट होगा। और यहाँ पे जो है ये वॉइस है। ठीक है, कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं था, उसको कुछ इश्यूज थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी प्रॉब्लम्स को अपने सुपरवाइजर से डिस्कस किया और उनको इम्प्रूव करना चाह रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन के वॉइस जो है ये इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशन सो डैट दे मे गिव अ मीनिंग टू दियर। ठीक है, तो फीलिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट या फिर पर्सनालिटी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इन्वायरमेंट। ठीक है, कि लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करते हैं किसी भी चीज़ का मीनिंग जो है, मतलब मीनिंग जो है वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से वो सेंस करती हैं, वो समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, मैनेजमेंट रोल्स। यहाँ पे 3 मैनेजमेंट रोल्स हैं, तो हमने बताना है ये जो इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल्स हैं ये किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस करवाए थे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, हेनरी ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 10 है जॉब परफॉर्मेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन। ठीक है, जॉब परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन, यहाँ पे जो होगा एज। ठीक है, कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंसान जितना बुरा हो जाएगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। अगर आप ये पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakter@gmail.com। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए और नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें।